नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 50,000 रुपये पर मंथ पेंशन 25 लाख के इन्वेस्ट से कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दो तीन तरह से इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है। पहला, आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में 83 लाख रुपया जिस दिन हो जाएगा वहां से SWP 50,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। टाइम चलता रहेगा। हम ऊपर चले जाएंगे तो नॉमिनी को भी 50,000 रुपये पेंशन मिलता रहेगा। वही है 10 लाख में 6,000, तो 83 में लगभग 50,000 रुपये पर मंथ चलता रहेगा। तो पहला समीकरण में देखते हैं कि 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक बार रख दिया, अभी 25 लाख ही हमारे पास, एक साथ 25 लाख रख दिया। इसको 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, पकने देते हैं। 13% के रेट से 84 लाख हो जाएगा। जब 84 होगा यहाँ से 50,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। सब कुछ अपने आप से कैलकुलेट करना है कि 83 से अगर 50,000 रुपये पर मंथ चाहिए 15 साल तक, 10% का ही रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ तो 90 लाख वापस मिल गया और बाद में 1,60,00,000 बच भी गया। धीरे धीरे वो पैसा भी बढ़ता रहेगा और ये 50,000 रुपये विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 83 कैसे प्राप्त हो सकता है, तो 25 लाख रुपया वन टाइम, पहला समीकरण में ये बताता है कि 25 लाख रुपया हमारे पास है, इसको छोड़ दिए 10 साल के लिए, 13% के रेट से ये पैसा 84 बन गया। 84 से हम पर मंथ 50,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर इसी को लाइव रिकॉर्ड में अगर चेक करें कि एक बार 25 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया, तो म्यूचुअल फंड ने क्या बनाया, 25 लाख रुपए वन टाइम छोड़ा और यहाँ मल्टी कैप हमने कैटेगरी चुना है। 10 साल में क्या हुआ है, यहाँ पे क्वांट मल्टी कैप आ रहा है, निपॉन मल्टी कैप आ रहा है, सुंदरम आ रहा है। इसका वैल्यू अगर देखते हैं, वर्थ वन टाइम 25 लाख रुपया लगाया तो सबसे ऊपर वाला फंड तो 1,26,00,000 बनाया है, फिर 1 करोड़ है। सबसे बॉटम का देखते हैं, 14.33% के रेट से 95 बनाया है मल्टी कैप कैटेगरी में। आपके लिए होमवर्क ये है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज कैप को छोड़ करके थोड़ा सा रिस्क लेंगे ना, इतना टाइम है तो रिस्क में थोड़ा सा रिस्क में पैसा लगाएंगे तभी गेन होगा। और रिस्क मतलब क्या है, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा, तो गेन भी होने का संभावना ज़्यादा है। तो ये तो हुआ लाइव रिकॉर्ड कि आपको पैसा अगर 10 साल के लिए करना है तो मल्टी कैप कैटेगरी में लगा के छोड़ा। अब समीकरण 2 में आते हैं कि मेरे पास 25 लाख रुपये तो है ही नहीं कि वन टाइम लगा दूं, लेकिन 25,000 रुपये पर मंथ SIP कर सकता हूं। इसको 8 साल तक करते रहना है। यहां देखते हैं कि 25,000 रुपये का SIP किया 8 साल तक, 13% के रेट से 24 लाख जमा हुआ, 42,30,000 हो गया। अब इस 42,30,000 को 25,000 का SIP किया 8 साल तक, इतना पैसा हो गया। कोई गारंटी नहीं है म्यूचुअल फंड में, अगर हुआ तो हुआ, पृथ्वी खत्म हो गया, जैसे चारों तरफ पानी लाया जा रहा है, आगे बताऊंगा इन्वर्टेड कॉमा में, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे ही अगर धरती चलता रहा, चांद सूरज ऐसे ही चलता रहा, तो 42,30,000 होगा। अब इस पैसे को 6 साल के लिए पॉज दे देंगे, छोड़ देंगे। SIP स्टॉप हो गया। 8 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे नौकरी कर रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, रेलवे, कहीं भी कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, जहीं भी कर रहे हैं। 8 साल तक पैसा झोंक सकते हैं, उसके बाद तो नहीं कर पाएंगे। तो 8 साल तक किया, उसके बाद स्टॉप कर दिया SIP। इस पैसे को छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए, 5-6 साल के लिए, तो ये पैसा बढ़ के हो गया 13% के रेट से 87। अब यहाँ से SWP करते रहेंगे। जब ऊपर चले जाएंगे तो नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं। तो वो जो पैसा 42,30 बना, इस 42,30 को वन टाइम छोड़ दिया 6 साल के लिए, 13% के रेट से 87 बन गया। इस 87 से पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। अगर यही चीज़ को अगर लाइव रिटर्न में देखते हैं तो यहाँ पे हमने मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है। मिड कैप कैटेगरी में सेलेक्ट करके अगर 25,000 रुपये पर मंथ किया 8 साल के लिए, तो मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल है, इन्वेस्को मिड कैप है, एडलवाइस है। इस तरह से करके यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं कि सबसे जो टॉप वाला है 68 बनाया है 25% के रेट से, 61, 60। सबसे बॉटम वाला अगर कौन सा फंड आता है मिड कैप कैटेगरी में, यहाँ पे फंड का नाम है DSP मिड कैप। 24 लाख जमा हुआ, 46,77,000 बना है 16% की रेट से। एवरेज रिटर्न मिड कैप कैटेगरी में 8 साल में 19.93% का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके SIP किया और इस पैसे को फिर छोड़ दिया 6 साल के लिए। यहाँ पे जो थंबनेल देखा कि 25 लगाया और 50,000 रुपये पर मंथ, ऐसे लगा कि अभी 25 लगाया और 50,000 रुपये पर मंथ अगले महीने से मिलना शुरू हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, कहीं पॉसिबल नहीं है कि 25 लगाया और 50,000 मिलना शुरू हो गया। टाइम देना पड़ेगा। टाइम यहाँ पे देंगे म्यूचुअल फंड में, तभी पैसा ग्रो हो सकता है और ग्रो हुए पैसे से पर मंथ पेंशन मिल सकता है। तीसरा यहाँ पे लास्ट तरीका है कि 83 लाख अभी आपके पास होना चाहिए और यहाँ से पर मंथ 50,000 रुपया ऑप्ट कर लेंगे। अभी लगाया, अगले महीने से 50,000 लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे भी 2 तरीका है,
अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और भी धन संपत्ति है आपके पास, तो रिस्क ले सकते हैं। वन टाइम लगा दिया और यहाँ से 50,000 रुपये लेना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो झेलने के लिए उतना तैयार है। दूसरा है कि रिस्क नहीं ले सकते हैं, बस इतना ही पैसा है, तो इस पैसे को 12 महीने में पहले लगा दीजिए। 12 महीने में जब सारा पैसा चला जाएगा 83, उसके बाद वहाँ से 50,000 रुपये पर मंथ SWP ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहले मोगेम्बो के एक दोस्त को देखते हैं। मोगेम्बो से इसका मिलना जुलना होते रहता है। ये बंदा कहता है, जिगरी फ्रेंड ऑफ मोगेम्बो, कि आपको देश को अगर कंट्रोल करना है तो फूड को कंट्रोल कर लो। आपको कोई छोटा सा राज्य, कोई टुकड़ा आपको कंट्रोल करना है तो एनर्जी कंट्रोल कर लो वहाँ का। और आपको अगर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना है तो मनी और रोकड़ा को अपने हाथ में ले लो। तो पूरे वर्ल्ड का रोकड़ा किसी के हाथ में है, चाहे यहाँ का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, रसिया का हो, सबका मालिक एक है बैठा हुआ है 7 समंदर पार। तो ये तो इसने ये बोला। अब यहाँ पे सरडाउन खुद बता चुका है 2021 में कि ऐसा मैं करूँगा, कोई सेफ प्लेस नहीं है, सब जगह पानी पानी, सब जगह पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ऐसा नहीं सोचिए कि पंजाब में या महाराष्ट्र में, राजस्थान में थोड़ा थोड़ा बाढ़ आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि जब हमको आज़ादी दिया गया, इस साल में दिया गया, लिए नहीं हम, दिया गया, तो सेटिंग किया, कुछ ऐसा जगह बनाया कि 70% 80% अनाज वही राज्य सिर्फ उत्पादन कर सके। तो सारा सुविधा दिया गया, 5 नदी को जोड़ा, पानी का कभी कमी नहीं होगा, सब कुछ दिया, ट्रैक्टर कम ब्याज पे दिया, ऐसे ही दिया, सब्सिडी पे दिया, यूरिया दिया, सब अनाज तना सब एकदम ऐसा दिया कि 70-80% यहाँ पे अनाज होने लगा। डैम 1, डैम 2, डैम 3 यहाँ पे। अब जब सब संपदा उनके हाथ में आ गया है, अब जब फूड को कंट्रोल करना है, मोगेम्बो का दोस्त बोला था नेशन को कंट्रोल करना है, फूड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो खोलो इस सबको तबाही मचा दो, सब बर्बाद। मुझे ऐसा लगता है इस साल भी, अगले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, जब ऐसा त्राहिमाम हो जाएगा, उसके बाद बिल्लू बादशाह जो है ये तैयार बैठा है इसके लिए। बिल्लू बादशाह ये है कि उसने कंपनी बना के तैयार रखा है, अपसाइड फूड, मतलब खेती वाला फूड नहीं, उसके ऊपर वाला फूड देंगे हम आपको, बियॉन्ड मीट, लैब का मीट, 2 केमिकल मिलाया, मीट बन के तैयार है, उससे सस्ता, उससे टेस्टी, 15 मिनट में डिलीवरी, बना बनाया, क्या चाहिए, ओवन में डाला, 5 मिनट में तैयार है। तो ये बन के तैयार है। तो इस तरह का त्राहिमाम लाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर सब जागोगे तो कुछ उसका रुख चेंज हो सकता है, नहीं जागोगे तो अपने प्लान में वो आगे चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमित जी को एक कमेंट्स आया है, बेहतरीन कमेंट्स है, पढ़ लेते हैं। मेरा नाम पीयूष है, मेरे पिताजी को शुगर, हार्ट में ब्लॉकेज जो ज़्यादातर हो रहा है ना अभी, 1 2 3 गाना गाए थे ना लाइन में लग करके, उसके वजह से हो रहा है ज़्यादातर। उसमें कुछ ऐसा माल मिलाया था, जैसे खोलते दूध में दही डाल देंगे तो फट जाएगा ना, तो खून में ऐसे करके कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया कि हर जगह फटने लगा। खोपड़ी में फटा तो ब्रेन हेमरेज, यहाँ पे फटा तो हार्ट अटैक, कहीं और हुआ तो उस जगह को पैरालाइज, ऐसा करके कुछ डाला था। ये प्रॉब्लम 4 साल से था, 4 साल से ही लाइन में लगे थे, गाना गाए थे। अमित जी से ट्रीटमेंट लिया, लेकर पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, कोई चॉकलेट नहीं, कोई जंगल के लुटेरे के पास गया नहीं, इम्पॉसिबल काम अमित जी ने पॉसिबल कर दिया। थैंक यू अमित जी। इस तरह का प्रॉब्लम, छोटा मोटा बड़ा, जिसमें लग रहेगा कि 10-20 लाख 30 लाख खर्चा हो जाएगा, पहले एक बार अमित जी को कांटेक्ट कर लीजिए। जो बताए, समझ में आए या समझ में ना आए, पहले उसको 1 सप्ताह फॉलो करना है। 1 सप्ताह के बाद लगेगा अरे ये तो चला गया, 10%, 20%, 30% ठीक हो गया, उसको कंटिन्यू करना है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में। बड़ा प्रॉब्लम है तो 6 महीना में सब कुछ ठीक होता है। छोटा प्रॉब्लम है 2-3 महीना में ठीक हो जाएगा। जरूर दिल दिमाग खोपड़े में ये नंबर सेव करके रखिए, इमरजेंसी में या अभी से पहले से चल रहा है तो इनको कॉल कीजिए। कॉल करने में अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए, टाइम मिलेगा तो खुद फ़ोन करेंगे, क्योंकि बहुत कॉल इनको आता है। अब ओरिजिनल म्यूचुअल फंड के पहले कमेंट्स पे आते हैं। मेरे पास 16 साल है, चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए स्मॉल कैप बेस्ट रहेगा या SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट एग्रेसिव प्लान लें? इसके लिए ना पहले आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, StarSIP.in में जाइए। AMC वाइज 1 टाइम भी है और SIP भी है, दोनों आप चेक कीजिए। डिफ़ॉल्ट में SBI आ जाएगा, यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे तो 5 नंबर पे AMC वाइज है और 7 नंबर में SIP AMC वाइज है। आप SBI सेलेक्ट कर रहे हैं तो SBI का ही ये फंड यहाँ पे आ जाएगा। तो SBI हेल्थ केयर ऊपर में है, क्योंकि 99 बहुत पुराना है तो ऊपर में आएगा। फिर SBI ELSS है, इसने 12% का रिटर्न दिया, इसने 15% का रिटर्न दिया है। तो कौन सा फंड ज़्यादा रिटर्न दिया है आपको ये पता चलेगा। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है उसमें मिड कैप स्मॉल कैटेगरी का फंड था, स्टॉक था, तो उसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ऐसे करके आप अध्ययन कीजिए। फिर SIP में जाइएगा। मुझे लगता है कि आपने जो पहले बोला SBI स्मॉल कैप अच्छा रहेगा, वो एक ले लीजिए।
SBI मिड कैप ले लीजिए, SBI लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। सारा फंड एक ही AMC का नहीं लेना चाहिए। निपॉन स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। राजू जी नमस्कार, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया है? बिल्कुल नहीं करवाया हूँ, कभी नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत पहले पता चल गया था कि 5 लाख का इंश्योरेंस किया, जब एडमिट होएंगे तो बिल बनेगा 10 लाख का। तो 5 लाख तो मेरा गया जेब से और 5 लाख उन्होंने दिया, तो हम खुश हो गए। ज़्यादातर लोग इसी में खुश होते हैं, 5 लाख तो मिला, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो भी जाके एडमिट हो जाएंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि फ्री में हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन जब बिल कभी मीटर से ज़्यादा बनने लगता है ना, फिर समझ में आता है। तो हमने तो लिया नहीं है, ना आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर लेना भी है तो कंपनी में काम कर रहे हैं, इसे मिल रहा है, तो आयुष कवर वाला लेना है। ना लेंगे तो क्या करें, अमित जी को फॉलो कीजिए, राजीव दीक्षित जी को फॉलो कीजिए, रामदेव बाबा को फॉलो कीजिए। कहीं भी चपेड़े में पड़ने का जरूरत नहीं है। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस का ऐप लिंक में दिया हुआ है, वहाँ जाके मिनिमम 500 रुपये का SIP पहले शुरुआत कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। कुछ कुछ चल रहा है इन्वेस्टमेंट, पर म्यूचुअल फंड कभी SIP किया नहीं। 500 रुपये का SBI स्मॉल कैप में कीजिए, 12 महीना चलने दीजिए, समझने बुझने के बाद और वीडियो देख लीजिए, किसी और का देख लीजिए, हमारा देख लीजिए। जब समझ बुझ के ज्ञान आ जाएगा फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप भी MP रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यहाँ पे आके एसेट प्लस का दूसरा ऐप है, लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़ करके एसेट प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी चीज़ ऑनलाइन सीखना है सिखा सकते हैं, हमारे पास चंडीगढ़ भी आ सकते हैं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। जो इन्वर्टेड कॉमा वाला बात है वो ग्रुप में शेयर कीजिए। सब बात समझ में एक बार में नहीं आएगा, हमें भी नहीं आया था। 2020 के पहले हम भी गुणगान वही करते थे जिनका सब लोग करते हैं, पर जब आँख खुला तो पता चला ये तो सब एक ही है। 47 के पहले वाला आज भी सबका मालिक एक, 7 समंदर पार बैठा है। उसको धीरे धीरे समझिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।